किसी ने सही ही कहा, ओते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। बात सही भी है, आय से ज्यादा खर्च करने पर परेशानियां तो उठानी ही पड़ेंगी। या इस बात को इस तरह समझे कि परिवार का आकार उतना ही रखें जितना कि परिवार का मुखिया परवरिश कर सके, तो परिवार में खुशहाली होगी। और इसी का नाम परिवार नियोजन है, जिससे समाज, देश और परिवार सभी की उन्नति है। हमने इस लघु नाटिका में दो परिवारों के माध्यम से परिवार नियोजन की महत्वता को दर्शाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं कस्बे के इस बड़े परिवार में क्या चल रहा है। दादी दादी खाने को दो ना, भूख लगी है। शांत हो जाओ बिटवा, तुम्हारी अम्मी अभी खाना बना है। बहुरिया। हाँ माँ जी। जल्दी खाना बनाई लो। हाँ बनावत है माँ जी। इहाऊ दिखाली अब हम का बनाई और का खिलाई। इस घर में तो हमेशा फाकी ही पड़त है। अरे अम्मी अम्मी, मुझे नए कपड़े दिला दो। देखो मेरे कपड़े पुराने हो गए हैं, अब तो मेरे सब दोस्त ने कपड़े ले लिए। ये देखो हकीक ने भी कपड़े ले लिए, कपड़े ले लिए, यहाँ से आजम ने भी कपड़े ले लिए। करो तो, क्या खाने में कुछ है नहीं और फिर कपड़े मांगत है। और मैं जान न खाओ कि दादी से मांगो। क्या है वो? कौन है? मैं आशा हूँ, मैं आपसे परिवार के बारे में बात करने आई हूँ। अरे मोहतरमा, जैसे आप आई हैं वैसे ही लौट जाइए। आपकी जरूरत हमारे घर में नहीं है। और हाँ, दोबारा यहाँ दिखाई मत दीजिएगा। कैसा परिवार? क्या हुआ बेगम, क्या बात हो गई? इका बहुत तेज बुखार है, पैसा दे दो, इका डॉक्टर को दिखा लाई। पैसा तो नहीं है, ई लो भभूत, पीर बाबा दीन रहा है और कहीं रहा है कौनो तबियत खराब हो तो लगाए दियो। या अल्लाह, का हुई अपने घर का, यहाँ तो पैसे पूरे ही न पड़त है। अरे दादी, मुझे नए कपड़े दिला दो दादी, अम्मी ने मना कर दिया, मेरे कपड़े पुराने हो गए हैं। अब तो कपड़े दिला दो, मैं सब दोस्तों ने नए कपड़े ले लिए। बिटवा दवा काश तो पैसा हटना है, तो हाँ बढ़िया काश कहाँ से लाई? फीस नहीं दे रही, सलमान का नाम स्कूल से कट गवा। इलाज के लिए पैसा नहीं रही और हमारा हामिद खत्म हो गया। पिछले 3 बरस से इसी कपड़ा में हम गुजारा करत है। का करी इस घर का? देखा आपने इस बड़े परिवार को, जहाँ पर रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी जद्दोजहद। आइए देखते हैं पड़ोस के इस छोटे परिवार में क्या चल रहा है। अरे बेगम, बड़ा प्यारा बच्चे बज रहे, हम भी तो देखें। अपना बिटिया का ना अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर। हम तो इसे आईएएस ऑफिसर बनाएंगे। अरे छोड़ो जी, डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर अच्छे आदमी होते हैं, अच्छे आदमी। आप देख रहे हैं कि ये परिवार कितना खुश है। बच्चे के सपने को बच्चे के भविष्य को लेकर सपने बुने जा रहे हैं। हाँ आगे है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आइए खाला आइए। क्या बताइए, सब खैरियत से तो नहीं घर में? क्या बताएं बिटिया, घर में बहुत परेशानी है। मुन्ना की तबीयत खराब हुई गई है, घर में कौन फूटी कौड़ी नहीं है। क्या करें? माशाअल्लाह तुम्हारे यहाँ तो सब खैरियत है। जी खाला, ये सब खुदा की तो रहमत है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। अब तो अफसाना के 6 बच्चे हो गए हैं। अब समझाती क्यों नहीं? कैसी होगी परवरिश उनकी? बिटिया, बच्चे तो अल्लाह की बरकत हो, इन्हें कैसे रोक सकते हैं? यही तो गलत सोच है खाला। परिवार नियोजित तरीके अपनाकर हम बच्चों में अंतर और परिवार को सीमित रख सकते हैं। अरे आशा है, नमस्ते। अरे इधर बहन जी भी आई है। आइए अंदर देखो खाला, आशा बहन और
ये हमारा घर आज रही, पर हमने शौहर और हम इनको भगाई दे दी। यही तो गलत किया आपने। इन्हीं के पास तो आपकी समस्या का हल है। तो समस्या क्या है? समस्या ऐसी है इनका परिवार बहुत बड़ा है और आय की समाधान बहुत कम। इनकी बहू चाहती है कि परिवार मुझे तरीके अपना ले। अरे ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। माँ जी आप ऐसा करिएगा, आप अपने बेटे को लेकर आशा जी के साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाइए। वहाँ पर डॉक्टर साहब आपको परिवार नियोजन के बारे में सब कुछ बताएंगे। और इस तरह जरीना को एएनएम दीदी की अच्छी सलाह तो मिल जाती है, पर आइए देखें इनके घर में क्या हो रहा है। बहुरिया, ओ बहुरिया, जल्दी तैयार हुई जा। हाँ माँ जी आपका रफीक संग अस्पताल जानी है। आवत है। क्या हुआ बेगम, क्या बात हो गई? कछु नहीं, परिवार नियोजन के साधन की बात करने डॉक्टर साहब पास जा रही हूँ। परिवार नियोजन? क्या है परिवार नियोजन? आशा और एएनएम दीदी के इरादे नापाक हैं। अभी तो आज भाई बहन रहे। एक मुंह खावे का होते तो दो हाथ कमावे के भी तो होते हैं। आप चुप रहिए जी, आप कछु नहीं जानत है। कैसे हमने पेट काट काट के सबका पालन पोषण किया है, बस हम ही जानत है। अगर आज हमरे भी कम बच्चे हुआ करते तो हमरे भी कौनो समाज में अच्छी हालत होती। अब्बा अब हमारी समझ में आ गया है, यो इतना बड़ा परिवार का पेट हमसे पाला पाला ना जाए। अब तुम बुढ़ाए के हो, सठिया गए हो। अपन हो सके तो काम करो, अल्लाह के रहम करम में लागो और हमार जौन मर्जी हो अपने परिवार में हम कर। चलो बेगम चला जाए। कयामत आने वाली है, कयामत। जरीना को आशा दीदी और एएनएम दीदी की बातों को ध्यान में रखकर उसने अपने बेटे और बहू को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा, जहां पर आशा दीदी उन्हें डॉक्टर से मिलवा दी। कितने बच्चे हैं आप? सब अल्लाह के रहम करम से 6 औलाद है अपनी। परिवार नियोजन के बारे में सुना? परिवार नियोजन के बारे में अक्सर कुछ सुना है, लोगों के बारे में जानी था अक्सर, और सुना है इससे कुछ बीमारी उमारी भी हो जाती है। अक्सर सुना है की कमी हो जाए, ऐसा कहा अक्सर। नहीं नहीं नहीं, एकदम गलत है। आप गलत हो। देखिए परिवार जीवित रखने के दो ये बताता हूँ। देखिए एक है अस्थायी तरीका और दूसरा है स्थायी तरीका। अब अस्थायी तरीका का उपयोग आप कब करते हैं? जैसे बच्चे के बीच में अंतर रखना हो या कुछ समय के लिए आप बच्चे ना चाहें, तब आप अस्थायी तरीके का उपयोग करें। अब इसके अंतर्गत कॉपर्टी और कॉन्डोम ये है गर्भ निरोधक गोली। ये आजकल सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध है। मुफ्त में, एकदम मुफ्त, कोई पैसा नहीं। स्थायी तरीका, स्थायी देखिए स्थायी इसलिए यह आपको लगे कि अब आपका मतलब कि अक्सर आपको परिवार हमारा पूरा होगा और कुछ ज्यादा ही बच्चे होंगे। हाँ डॉक्टर कुछ हमको लागत है। तो आपको लगे कि अब आप भविष्य में कोई बच्चा अच्छा नहीं चाहिए, तब आप किस तरीके का उपयोग करना रहता है। इसके अंतर्गत हम एक छोटा सा ऑपरेशन डॉक्टर साहब ये हम ना करेंगे। आने की बात नहीं, ना कोई टाका ना कोई चीजा, भर्ती भी नहीं होना। अभी करवाओ और उसी दिन चल जाओ और जाओ काम करो जो करना हो। हाँ समझ रहे तो छोटा परिवार सुखी परिवार है जैसा समझ रहे हो। और इसको हम नसबंदी कहते हैं। नसबंदी डॉक्टर सुना, नसबंदी में कुछ पैसा वैसा मिला देख सकता। हाँ आप एकदम सही सुना, बहुत पैसे वाली चीजें सुनते हो तुम। ये है देखो, इसमें सरकार के द्वारा पैसा भी किया जा रहा है ऑपरेशन के बारे में। मुझे लगता है तुम समझ गए हो। डॉक्टर साहब पूरी बात समझ गए हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार हुआ था डॉक्टर साहब। छोटा परिवार
परिवार नियोजन भर पेट भोजन। परिवार नियोजन अपनाएं, घर में खुशियां लाएं। जन जन ने ये जाना है परिवार नियोजन अपनाना है।